इस वीडियो में मैं आपको ब्लिट्ज रिपोर्ट में उत्पन्न वित्तीय विवरण का संक्षिप्त परिचय दूंगा। तो चलिए ब्लिट्ज रिपोर्ट फॉर्म खोलते हैं और एक रिपोर्ट जिसे जीएल वित्तीय विवरण जनरेटर कहा जाता है। तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है और जब हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के लिए रिपोर्ट चलाते हैं तो ये एक खाली एक्सेल शीट खोलता है जिसमें हम अपना वित्तीय विवरण लेआउट बना सकते हैं। और तकनीक अब ब्लिट्ज रिपोर्ट से थोड़ी अलग है क्योंकि उह पारंपरिक ब्लिट्ज रिपोर्ट्स में वे पूरे एक्सेल आउटपुट फाइल को सर्वर पर जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ तकनीक अलग है। तो ये एक मैक्रो सक्षम एक्सएलएसएम एक्सेल फाइल खोलता है और इसका एक कनेक्शन सर्वर से है। इसमें यहाँ अतिरिक्त मेन्यू आइकन है और हम इन मेन्यू आइकॉन का उपयोग एक्सेल में फंक्शंस बनाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं सभी खाता मूल्यों को। आइए इस डिस्कवर फंक्शनैलिटी का उपयोग खाते के मूल्यों को सर्वर से पुनः प्राप्त करने के लिए करें और फिर हम मूल्य की एक वित्तीय अवधि सूची बना सकते हैं और एक अवधि का चयन कर सकते हैं, मान लो जनवरी 08। और फिर हम अवधि को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम केवल एक अवधि नहीं देखना चाहते, हम पूरा वर्ष देखना चाहेंगे। तो चलिए इसे दाईं ओर बढ़ाते हैं। और क्या, चलिए इन्हें बोल्ड में भी बनाते हैं और पहली पंक्ति को ठीक करते हैं। ऊपर की पंक्ति को फ्रीज करें और अब हम अपने बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ बाईं ओर खाते हैं, मूल खाते और शाखा खाते, और यहाँ हमारे पास वित्तीय अवधियाँ हैं। और अब हम बैलेंसेस देखना चाहेंगे तो हम इस बैलेंस फंक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और ये एक स्क्रीन खोलता है जिसमें हम पैरामीटर्स का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अवधि का नाम हम इसे इस एक्सेल सेल से लेना चाहेंगे और ये हमेशा पहली पंक्ति में होना चाहिए, इसलिए हमें डॉलर का निशान जोड़ना होगा। और चलिए कहते हैं कंपनी का नाम एक, इस मामले में हमने 01 को हार्ड कोड किया और खाता हम यहाँ से चुन सकते हैं, हमेशा पहली कॉलम से। और अब इसे बैलेंस लॉट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हमारा बैलेंस है। चलो इस फंक्शन को सभी सेल्स में कॉपी करते हैं और आकार को समायोजित करते हैं और इसे ताज़ा करते हैं। और अब तकनीक ब्लिट्स रिपोर्ट से अलग है क्योंकि अब एक सर्वर कनेक्शन है। तो पहले हम ये सभी एक्सेल सेल्स में से गुजरता है और गिनता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 644 एक्सेल सेल्स हैं जिनके लिए हमें बैलेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। और अब सर्वर कनेक्शन ईबीएस से बैलेंस को लोड करता है और उन्हें वापस एक्सेल में लाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास परिणाम है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कई खाली पंक्तियाँ हैं जिनमें 2008 में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास शून्य मानों को इस तरह से हटाने की संभावना है। और इस स्प्रेडशीट में अब हम और गहराई से जा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कुल कुल राजस्व यहाँ उदाहरण के लिए। तो चलिए कहते हैं कि हम देखना चाहेंगे कि बस हार्डवेयर राजस्व के लिए कुल राजस्व, मान लें कि यह जून में 18.6 मिलियन है। आप एक बैलेंस रिकॉर्ड पर डबल क्लिक कर सकते हैं और फिर ये पहले बैलेंस स्तर तक ड्रिल डाउन करने के लिए खुलता है और हम आगे ड्रिल डाउन कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये सभी अलग अलग कोड संयोजन हैं और फिर हम जर्नल स्तर तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो ये सभी जर्नल हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिक्री चालान और रसीदें हैं। और चलिए आगे ड्रिल डाउन करते हैं ताकि हम पंक्तियों का चयन कर सकें और फिर सबसे निचले स्तर पर ड्रिल डाउन कर सकें जो कि एक उपलेजर लेन देन स्तर है। और ये ड्रिल डाउन वे बैकएंड में ब्लिट्स रिपोर्ट चलाते हैं। तो रिपोर्ट बिल्कुल उसी तरह की होती है जैसे जीएल अकाउंट विश्लेषण इस मामले में, और आपके पास टेम्पलेट्स बनाने की संभावना भी है और फिर आप चुन सकते हैं कि कौन से कॉलम देखना चाहते हैं। तो वही लचीलापन जो आपके पास ब्लिट्स रिपोर्ट के साथ है आप यहाँ लागू कर सकते हैं। तो यहाँ ये सबसे निचला स्तर है अर्थात सब लेजर स्तर। इसलिए यदि प्रत्येक लेन देन के लिए एक रिकॉर्ड हो तो पहले सभी सामान्य लेजर मॉड्यूल से आने वाले कॉलम जैसे संयोजित खंड, लाइन राशियाँ, और यहाँ हमारे खाते के खंड, फिर हमारे पास राशियाँ हैं, दर्ज की गई राशियाँ, लेखा रूप में दर्ज की गई राशियाँ, और दाईं ओर हमारे पास लेन देन है, लेवलिटी डेटा। तो यहाँ लेन देन संख्या कॉलम से शुरू करके दाईं ओर जो भी है वह सब लेजर से आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास स्रोत आदेश प्रविष्टि है और हमारे पास चालान संख्या, चालान तिथियाँ और चालान राशि आदि। और आगे दाईं ओर हमारे पास बिक्री आदेश संख्या है, फिर हमारे पास विक्रेता के नाम, चालान नियम, और साथ ही ग्राहक संख्याएं, ग्राहक नाम और पते हैं। और अंत में हमारे पास एक हाइपरलिंक है और ये हाइपरलिंक जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन को ओरेकल में फिर से खोलता है
तो हम अब उस ट्रांजैक्शन के लिए फॉर्म फिर से खोल सकते हैं जो हमने एक्सेल फाइल में ओपन किया है। आप देख सकते हैं ये इनवॉइस हमारे यहाँ हार्डवेयर बिक्री है। तो ये ड्रिल डाउन कार्यक्षमता है, और इसलिए जो स्प्रेडशीट मैंने यहाँ बनाई है वह काफ़ी बुनियादी है, लेकिन अगर आप एक्सेल से परिचित हैं तो हम कोई भी कार्यक्षमता इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घटा सकते हैं, और हाँ, मूल रूप से कोई भी एक्सेल मानक कार्यक्षमता, और आप अपना लेआउट बना सकते हैं। तो मुझे आपको एक उदाहरण दिखाने दें। तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट था, और हमने यहाँ मेरे सारांश वक्तव्य में एक उदाहरण अपलोड किया है। तो आप मूलतः एक्सेल में अपने लेआउट्स बना सकते हैं। फिर जब लेआउट तैयार हो जाए तो आप उन्हें सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं ताकि अन्य सभी उपयोगकर्ता उनका उपयोग कर सकें, और फिर आप उन्हें अपने लैपटॉप पर भी रख सकते हैं, और फिर आप अगली बार अपने लैपटॉप से फिर से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर मानों को लोड करके ताज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा अधिक उन्नत उदाहरण है। जैसे उदाहरण के लिए, राजस्व में से बिक्री की लागत घटाकर सकल लाभ मार्जिन को एक गणना किए गए क्षेत्र के रूप में होने देना। तो मूल रूप से आप इस तरह से अपने वित्तीय बयानों को बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।